देखें चैप्टर नंबर फर्स्ट या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो हमारे पास है अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 4। कैसे भी देखिए, अंडर रूट के अंदर 121 का मतलब होता है ये वैल्यू है 11 की, तो 11 कोई एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 2 माइनस रूट 3, देखिए जिसके साथ रूट की संख्या है वो अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तीसरा पाई, तो पाई वो एक वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों होती है, वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब दे रखा है दो संख्याओं का मैसेज दे रखा है, यानी एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है, 5 है, कोई बात नहीं, देखें एक तो 15 दे रखा है, एक 105 दे रखा है और एक संख्या दे रखी है अपने को 5। तो देखिए 5 से इसको कैंसिल करें, कितने 3, और इन तीनों को आपस में क्या करते हैं 105, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 315। ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या, तो ये डॉट वाली जो होती है नहीं, अपरिमेय संख्या होती है, याद रखें इसको। 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घात मिलके तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है ना। बना के देख लेना आप कैसे बनाओगे, जैसे 144 से बना लेना। सबसे पहले ये रहा 72, उसके बाद आपका आ जाएगा 36, उसके बाद आ जाएगा 18 और उसके बाद आ जाएगा 9। तो देखिए पावर कितनी आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, कितने आएगी, 4 आएगी, तो 2 की पावर 4 वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी भी एक सम संख्या की, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यदि संख्या ए तथा 18 का एलसीएम देखें, ए तथा 18, ठीक है, का एलसीएम 36 है और इसका एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और एलसीएम दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है, तो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकालोगे, आंसर क्या आएगा सुन ले। देखिए मल्टीप्लाई में 18 इधर आते किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड में हो जाएगा। अब 18 की टेबल से आप कैंसिल कर दें, ये कितना 18 दूनी 36, 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला ना, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 2 संख्या 96 और 404 का में से क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए आराम से देख लें क्या होगा, वो अच्छे से समझे इस बात को। क्या होगा, एक तो दे रखा है 96 दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है आपको 404, कोई दिक्कत नहीं, निकालो इसका। ये कितना आएगा, सबसे पहले देख लें, 96 का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए 8 हो जाएगा, इधर 9 इसको देंगे ना कि 16, तो 8, 8 का मतलब 4 और ये आ गया 8, 48, 48 का हाफ होता है 24, 24 का हाफ कितना होता है 12, 12 का हाफ कितना होता है 6, 6 का हाफ कितना होता है 3, और 3 के अंदर 3 बन जा 3। ऐसे 404 दे रखा आपको, तो 404 के लिए ये लिखो, यहाँ से आपके पास देखें 2, ये आ जाएगा 202, और यहाँ पर वापस 202 से 101, और वापस 101 का 101 का, तो ये देखिए कॉमन क्या आ रही, 4 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, ये संख्या एक तो ये वाला 2 आ रहा है कॉमन, ये वाला 2 इधर से, ये वाला 2 इधर वाले से ये 2, तो कहने का मतलब हमारे पास एचएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एचएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अच्छे से समझे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ना, जहाँ 4 है वो ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 दीजिए करेक्ट आंसर। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू हो गए। ऐसे ही देखते हैं दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू, ठीक है ना, वो समझे। निम्न में से बहुपद है, तो जिसकी पावर है वही बहुपद है ना, इसकी पावर 2 रेखीय 2, तो ये क्या है बहुपद है, और की पावर नहीं है फिक्स, ठीक है ना। निम्न में से रेखीय बहुपद क्या, रेखीय बहुपद जिसकी पावर 1 हो, तो ये आपके पावर 1 है, जिसका घात 1 है वो रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद जिसकी पावर कितनी हो 2, तो इसकी पावर कितनी है 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी पावर कितनी है, जो अधिकतम पावर होती है ना वो अधिकतम पावर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि आपको दे रखा हो, देखो इसके अंदर देखा टी स्क्वायर -15 है और उसके शून्य ज्ञात, और बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखिए टी स्क्वायर -15 है, समझे, टी स्क्वायर -15 है बराबर 0 कर दो, ये टी स्क्वायर के ये माइनस का इधर आता है, किसका हो जाएगा प्लस का, तो टी बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा प्लस -15, तो एक बार तो प्लस का होगा और एक बार माइनस का होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। ये दे रखा है इसमें गुणनफल, तो हमें पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए गुणनफल जो होता है ना वो हमेशा ही होता है आपका गुणनफल, तो गुणनफल जो होता है वो होता है माइनस का सी अपॉन, सॉरी सी अपॉन ए, माइनस का नहीं ऐसे सी अपॉन ए, और योगफल होता है तो वो अपन लिखते हैं माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो समझे इस बात को,
क्या हुआ, देखिए ये वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 4 दीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो शून्य का योग तो माइनस बी अपॉन ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है इसके अंदर। आपको दे रखा है यदि ये दे रखा वैल्यू और एफ बी की वैल्यू बतानी है, बता सकता हूँ कैसे बताऊँगा। देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास माइनस की 2, मल्टीप्लाई कर दो 1 और 2 को तो माइनस की, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर 8 के अंदर। ठीक है ना, ए बी निकालना हमें। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है कि भाई यदि ये दे रखा कोई भी शून्य का योग निकालना, हमें याद रखना शून्य का योग होगा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, माइनस का बी अपॉन ए ही करेंगे। ठीक है ना, माइनस का बी अपॉन ए ही करेंगे। यहाँ पर आगे देखिए शून्य दे रखा है, यदि के का शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे शून्य दे रखा हो ना, तो जहाँ अक्स है वहाँ पर के रख दो, जहाँ अक्स है वहाँ पर क्या रखो के। देखिए 2 अक्स स्क्वायर है 2, अक्स स्क्वायर की जगह रख दो 3 स्क्वायर, प्लस अक्स की जगह वापस 3, और ये के का के बराबर में क्या कर दें 0, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 18, और 3 का 3 18, और 3 कितने थे 21, और ये उधर जाती है साइड चेंज करते हैं माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के 21, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। एकदम सही आंसर क्या होगा, -21 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे रखा है ना, यदि ये बहुपद तो एक के साथ देखो प्लस लगा दो, प्लस एक्स लगा दो, और एक के साथ अपने आप क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो ये जहाँ पर दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी अपना हुआ है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। लास्ट देखें क्या दे रखा है, ये हमें करना भी नहीं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन ही करने थे हमें एमसीक्यू वाले। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें थर्ड चैप्टर क्वेश्चन जो अपना ये त्रिकोणमिति में से देखें एमसीक्यू बताते हैं। देखो हमें दे रखा 1045 और कोट 45, हम जानते हैं अच्छे से 1045 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, और कोट 45 की वैल्यू भी एक होती है। तो जब कोट 45 की वैल्यू और टोन 45 की वैल्यू एक एक होती है, तो एक और एक कितने हो जाएंगे 2, तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा 2 साइन 45 और कोट 45, देखें इसको क्या समझना है, समझने लायक इसके अंदर क्या है कि भाई देखें जैसे 2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, तब देखिए √2 से ये 2 इनको मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे, और 2 से 2 कैंसिल, आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो भी 1 होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 10 स्क्वायर 60, देखिए 10 स्क्वायर 60 का मतलब ये जैसे 10 60 की वैल्यू थी √3, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ का क्वेश्चन देखें, यहाँ ध्यान रखने बात है इसलिए कि जैसे वैल्यूज है ना, देखें जब साइन स्क्वायर 50 और कोस स्क्वायर 50 दोनों बराबर है, भाई जैसे साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कोस स्क्वायर वाई, तो ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर एक, तो देखें एक्स का मतलब यहाँ पर जो एंगल बराबर है तो दोनों पर 50 है, तो इसकी वैल्यू एक होती है, एक पहले से दे रखा, तो एक और एक कितने होते हैं अपने पास 2 होते हैं, तो ऑप्शन जो 2 वाला ना वो करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अपना क्या करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें 5 का क्वेश्चन, देखें ये दे रखा है आपको 5 का क्वेश्चन दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसके अंदर क्या होता है, देखिए हमें पता है, देखिए 9 कैसा है 9, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, या ऐसा कर लो यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ, अपने पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर ए होता ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और जब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट यदि अपने पास साइन ए बराबर 1/2 है, कोस ए बराबर 1/2 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकाल सकते हैं कैसे, देखिए साइन ए 1/2, तो साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो ये 30 की वैल्यू होती है, वैसे कोस के अंदर 1/2 की वैल्यू होती है 60 की, तो बताएं 30 और 60 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 90, तो जिसके अंदर 90 आ रहा है वो आंसर अपना सही है, तो आंसर नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 माइनस कोस 2 थीटा है, नीचे साइन 2 थीटा दे रखा है, तो कैसे करें समझे इस बात को, देखो कोस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रखनी है 45 डिग्री, 1 माइनस कोस, तो कोस 45 मतलब 2 थीटा, 2 थीटा की जगह 45, तो कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी थी 1 होती, नीचे लिख दें। अब साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 की वैल्यू, और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी थी 1, एक में से घटाओ कितने 0, नीचे 1 का 1, तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 0, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। तो ये अपने पास एमसीक्यू इतने ही आते हैं, और इसमें विशेष बात ये रखनी है कि जो टेबल होती है ना त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो आप पूरी याद कर लेना, उसमें से 100% अपने क्वेश्चन हो जाएंगे जी। नेक्स्ट चैप्टर देखें ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं यहाँ से, देखिए एक वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं,
तो एक वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक बिंदु से जो है ना एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई। तो एक क्या जाएगा ना, वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच, एक ही खींच सकते हैं एक बिंदु से। वर्त पर पूछता ना, वर्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत आंसर देते हैं। एक वर्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो ही खींची जा सकती है। जैसे ये वर्त है, यहाँ से आप खींचो, एक खींच दोगे, एक खींच दोगे, तो दो ही खींचोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है एक वर्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो कुल की बात आ जाए ना तो हम बता सकते हैं कि अनंत खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, ऐसा याद रखना भी। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास है वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब सुने क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त पर बिंदु पी पर स्पर्श रेखा खींचने पर, एक वर्त दे रखा है उसकी त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर दे, मान लो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब क्या कहता है, पी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली, ओ से जाएगी। कहाँ से जाएगी? ओ से ये गई। ठीक है ना। रेखा रेखा एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, मिल जाने दो। तो ओ क्यू जो है वो तो आपके पास है 12 सेंटीमीटर। देखिए ये तो रहा ओ और ये रहा क्यू। ओ क्यू तो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू की अपने को क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है पी क्यू की। ठीक है ना, ढंग से समझ लेना, इस पी क्यू की हमें लंबाई निकालनी है। तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए ये वैल्यू अपने को दे रखी है 5 और ये वैल्यू दे रखी है अपने को 12। कैसे निकालोगे? ठीक है ना, तो अच्छे से समझे कैसे निकालेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। ठीक है ना, और वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए 12 का स्क्वायर निकालोगे आप 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यहाँ से आप माइनस करें, देखें कैसे माइनस करें। पास 9 आ जाएगा और यहाँ पर फिर आप क्या करोगे? 3 में से 2 घटा लेना, 1 बचेगा, वापस 1 बचेगा और इसके लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पी क्यू जो है ना, ये वाली जो लाइन है ना, जैसे ये वाली लाइन, इस लाइन की हमें निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? कर्ण आ जाता है। और कर्ण की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। हमें यह आधार निकालना होता है। क्या निकालना होता है? आधार निकाल। क्यों? देखिए लंब के सामने वाली भुजा क्या थी है? कर्ण होती है। लंब के सामने वाली भुजा, तो लंब के सामने वाली भुजा यही है कर्ण। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो है वो आंसर कितना आ जाएगा? 119 आ जाए। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक बिंदु P पर वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वर्त की त्रिज्या सेम वही काम करना, वापस से हमें वही काम करना। देखिए 25 का स्क्वायर 625 आप करोगे, 24 का स्क्वायर देखिए क्या करोगे? 25 का स्क्वायर आप 625 कर दोगे और इसका क्या कर दोगे? 476 कर दोगे। तो इसका वापस आप क्या करोगे? माइनस ही करोगे भाई, इसको 15 कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? या ऐसे सीधे ही निकाल लो। कैसे निकालोगे? है देखिए, सॉरी, इसका 576, 24 का 576 हम कर देंगे। ठीक है ना, तो आप कर लो। बचेगा अपने पास कितने बचेंगे? वही हमारा आंसर। तो अपने पास कितने बच जाएंगे? अपने पास 49 बच जाएंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अपने पास कितने बचेंगे जी? 7 बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट ये दे रखा है किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। देखें कोई वर्त है, समझे, वर्त है और उसके व्यास है और इसके सिरों पर ऐसे रेखाएं खींचेंगे तो हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी? समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। समांतर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? समांतर रेखा। कोई बात नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? 3 संरेखी बिंदु से गुजरने वाली वर्तों की संख्या कितनी होती है? तो वो एक ही होती है। क्या होती है? एक होती है। एक संरेखी वर्त का मतलब जिनका केंद्र क्या होगा? एक। तो ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा रहे तो वर्तों की संख्या तो ऐसे रहेगी ना। वर्तों की संख्या, इसके संरेखी मतलब जिनका केंद्र एक हो, इनका क्या हो जाए? केंद्र एक हो। ठीक है जी। किसी वर्त की त्रिज्या उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। बना लेना। देखें ये रहा, ये बना कि नहीं बना? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये दे रखा है अपने को और हमें पूछना चाह रहा है एंगल कितना होता है। तो इसके अंदर ये एंगल दे रखा है अपने, तो हम जानते हैं ये चारों कोण जो है, ये वाला देखिए 90 डिग्री होता है, जानते हैं इस बात को। ये वाला 90 होता है। टी हमें निकालना है और ये हमें कितना दे रखा है? 115 दे रखा है। क्या? तो 115 +90
प्लस 90 और प्लस में t बराबर 360। 360 में से इसको इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कर लें 90 और 90 कितने, 180 और ये दे रखा आपको 115। जाए ऐड कर लो, 115 ऐड करो, ये होगा 5 और फिर जोड़। तो ये क्वेश्चन अपने आप ही कर लेना, इसमें माइनस ही करना कोई बड़ी बात है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक बिंदु P से O के अंदर किसी वृत्त पर P तथा P भी स्पर्श रेखा है और 80 डिग्री कोण पर परस्पर झुके हुए तो AOP का मान है। जैसे वैसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो हमें क्या दे रखा है, अच्छे से समझिए। ये एक सर्किल दे रखा है, यहाँ पर दो रेखा खींच देते हैं, एक यहाँ से P से PA आ जाता है, ये B आ जाता है। ये 80 डिग्री कोण पर झुके हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 80 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, AOB चाहिए, क्या चाहिए, तो ये 80 डिग्री यहाँ आ गया, चाहिए क्या अपने को, AOB चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वही बात देखें, दो एंगल तो अपने पास 90 90, ये वाला 90 होगा, ये 90 एक 80 होगा, हुआ कि नहीं। तो इनको ऐड कर लेते हैं और क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं। देखिए क्या करते हैं, समझेगा, समझ लें इस बात को। 90 और 90 तो अपन वैसे भी क्या करेंगे, 180 करेंगे और ये आपके पास 80 दे रखे, 0 16 260 हो गया। कितने हो गए जी, 260। अब अच्छे से दिमाग लगाना, 260 360 में से 260 माइनस करें, अपने पास कितने बचे, 100। तो जो 100 है वही अपना क्या करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 11। कौन कौन सा इक्वेशन को संतुष्ट करता है। देखें यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है ना, जैसे एक दे रखा रखें 3 × 1 3 हो गया, 2 फिर 4 दे रखा है 2 × 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और 8 के अंदर 3 ऐड कर दें 11 होता है कि नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल होंगे। हल कैसे निकालते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन दोनों को ऐड करें, देखिए x प्लस वाई बराबर दे रखा है 14 और x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। दोनों को y से y कैंसिल, x और x कितने हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 18। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो जहाँ पर x की वैल्यू 9 आ रही है वो करेक्ट आंसर है। देखें x की वैल्यू 9 यही आ रही है। अब क्या करें, k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म, k के किस मान के लिए, देखें निम्न समीकरण युग्म जो है ना वो क्या नहीं, जिनका कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता, जब रेखाएं क्या होती हैं, लाइन क्या होती है, समांतर होते हैं। समांतर मतलब A1/A2 बराबर होता है B1/B2। तो देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू 2k-1, B1 की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ पर B2 की वैल्यू है 1। 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ गया 3, इधर इसको मल्टीप्लाई किया 2k-1, माइनस का 1 इधर जाते किसका हो गया, प्लस का, तो 4 हो गया और यहाँ आपके पास क्या बचा 2k। तो k बराबर आप लिख सकते हो 4/2, आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है और यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 रख दो और y की वैल्यू 5 देखें 5 रखो, ये x की वैल्यू 2 हो गई, वो माइनस की m अपनी जगह ही है और प्लस का 3, प्लस का 3 इधर जाते ही किसका होगा माइनस का। 5 में से 3 घटाएं कितने बचेंगे 2 और ये भाग के अंदर है 2, तो 2/-2 आंसर कितना आ जाएगा -1। तो जो -1 है वो अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ये दे रहा है संतुष्ट करने वाले समीकरण, तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कौन सी है जहाँ पर x और y की वैल्यू रखने पर 6 आ जाए। तो जगह x की वैल्यू आप 2 रखें, 2 दूनी 4, y की वैल्यू 2 रखें तो 4, तो 6 हो जाएगा। तो जहाँ पर 2 2 आ रहा है वो ऑप्शन अपना क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए। अब क्या रहा है, रैखिक समीकरण की घात होती है, याद रखें रैखिक समीकरण की घात हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। नीचे क्या दे रहा है, दो रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे ना तो उनका सिर्फ एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। दो रैखिक समीकरण आलेख समांतर रेखाएं तब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं। ये दे रखा है निकाय, ये कैसा निकाय है, तो एक असंगत निकाय है। कैसा निकाय है, असंगत निकाय। यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि y की वैल्यू निकालो, आप किसकी वैल्यू निकालो जी, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो बड़ा आसान है, x बराबर 5 रखो, ये इधर चलेगा 9, 9 - 5 कितना हो जाएगा आपके पास 4 बचा और वहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2। तो ऑप्शन नंबर जो जहाँ पर 2 आएगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये दे रखे यहाँ पर k की वैल्यू निकालो, देखो 4x की वैल्यू दे रखी है, 2y की वैल्यू दे रखी है, एक तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा और ये 2, तो अपने पास 10, जो 10 आएगा ना वो ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पर 10 आ रहा है वो अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ये अपना ऑप्शन नंबर 2, जो भी ऑप्शन आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। इसके MCQ यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चैप्टर। तो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें देखें, इसमें MCQ तो है नहीं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हैं, और वैसे अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे।
देखिए वर्ग अंतराल का चिन्ह बताइए, वर्ग चिन्ह बताएं। इसका वर्ग चिन्ह का मतलब ये है, देखें 24 और 30 को ऐड करें कितने हो गए 54, 54 के अंदर 2 से डिवाइड करें कितने हो गए 27, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। इसका माध्य निकालना तो n+1/2 हो जाएगा। अब क्या होता है, परिसर का मतलब अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़ा माइनस का, अधिकतम आंकड़ा कितना 20, न्यूनतम आंकड़ा कितना 2, तो 20 में से 2 घटाएं कितने बचेंगे 18 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 विषम संख्या होगा, माध्य विषम संख्या हम जानते हैं 1 3 5 7 9 योग है, इनको 5 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो 25 हो रहे हैं ऐड, आंसर आता आ जाए 5। 10 प्राकृत संख्या हो तो प्राकृत संख्या 10 है, प्राकृत संख्या ये तो वापस 10 से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये अपने को नहीं करना, मैं सिर्फ एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर देखें जिसके अंदर एमसीक्यू है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, माना समान ऊंचाई व त्रिज्या r1 और r2 शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखें आयतन का अनुपात क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर वापस 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो जो त्रिज्या दे रहे हैं उनका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक गोले का व्यास कितना 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई को ऐसे रखना तो ये 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 1 × 3 × 3 3 बार, एक तो इसे कैंसिल कर देंगे ना, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 9 चौक 36, तो 36 पाई वाला अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। दे रहेगा 2 गोलों की त्रिज्याएं 1:2 में इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोले हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं कि नहीं होते, 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर वाला ऐसे अनुपात में 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कौन सा फोर्थ वाला, एक ठोस गोले की त्रिज्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एस व आयतन v में संबंध क्या होगा। तो ये याद रखना आपको, एक ठोस गोले की त्रिज्या और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होगा 3v = SR, ये याद रखना आपको, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए कैसे वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कैसे, जैसे गोले के लिए फॉर्मूला S = 4 पाई आर स्क्वायर, उसका v = 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता। अब 3 को इधर भेजा 3v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3v, और वो आपके पास फिर 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब बचा तो आप आर स्क्वायर रख लेना, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब दे रखा है एक बेलन दे रखा है और बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई, कोई नहीं बाई बेलन का आयतन, ठीक है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे दे रखा है आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई, कोई बात नहीं जी 6 पाई दे रखा है। तब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें बेलन की क्या कहते हैं ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो क्या होता है समझें इस बात को, बड़ा आसान है क्वेश्चन। देखिए पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें दे रखी 30 पाई, आर स्क्वायर एच की वैल्यू भाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर एच बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ पर 6 पाई वैल्यू हमें दे रखी है पाई आर स्क्वायर की, पाई आर स्क्वायर की दे रखी है, तो पाई से पाई कैंसिल, उसकी वैल्यू कितनी जी 6। तो देखें क्या होता है, मान लो ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और इधर दे रखा आपको 30 पाई, अच्छे से समझे, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास ये वैल्यू बची इधर बचा 30, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू दे रखी 6 पाई, यहाँ भी पाई से पाई क्या हो जाता है कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 6, रखते हैं नहीं रखते हैं, यहाँ 6 रखेंगे तो 6 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 6×5 = 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 इज ए करेक्ट आंसर। अब भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो 7 सेंटीमीटर ही होगा अधिकतम व्यास, उससे बड़ा थोड़ी रख देंगे, नहीं रख सकते उससे बड़ा, तो वही होगा। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 6 तिरजा ऊंचाई दे रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अरे भाई तिर्यक ऊंचाई L = √r² + h² वाला, L = r² + h², वैल्यू के अंदर मान रख देना, ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रखना भाई। अंडर रूट देखिए L = √r² + h², तो 6 का स्क्वायर कर देना 36, 8 का स्क्वायर कर देना 64, 36 और 64 को जोड़ लेना कितने हो जाएंगे 100 और 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर 10 इज करेक्ट आंसर। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 25 होगा, और क्या होगा, होगा कि नहीं होगा 25 निकाल लेना। घन का आयतन देख लेना क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, इसकी भुजा क्यूब निकाल लेना, 125 का 5 आएगा या 25 है वो निकाल लेना, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का क्यूब होता है 125, तो यही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 है व ऊंचाई 5:3 है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात कैसे निकालोगे। देखिए आधार की त्रिज्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, और ऊंचाई दे रखी है 5:3, तो इनके उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। देखा आयतन क्या होते हैं, बेलन के आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, फिर वापस पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालोगे, तो देखिए कैसे करोगे भाई, समझ लिए, आसान है, बड़ा आसान, कैसे समझे। देखो आपको समझना है कैसे। देखिए आप क्या करते हो, ये जो त्रिज्या इनका वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 चौक 20, 3 का वर्ग कितना 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 30 27, ऑप्शन नंबर दीजिए करेक्ट आंसर। एक ग्राम में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ये अपने क्या हो गए एमसीक्यू के इस चैप्टर के। नेक्स्ट देखें इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दे रखा है किसी एपी के प्रथम व्यापक पद का सूत्र होता है, वो आप जानते हो कैसा होता है, नहीं जानते हो तो देखो ए एन बराबर जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब ये दे रखा है किसी एपी का प्रथम पद दे रखा है, किसी एपी का प्रथम पद आपको दे रखा है ए, और अंतिम पद दे रखा है 8, और पदों का योग है 90, तो एन की वैल्यू देखें एस एन बराबर यहाँ होता है n/2 ए प्लस एल। एस एन की वैल्यू कितनी है 90, लिख देते हैं 90, n/2 नहीं है कुछ, ए की वैल्यू कितनी आपके पास 2 है, इसकी वैल्यू 8, बता 2 और 8 कितने 10, और 10 को यहाँ कैंसिल कर देते हैं 5, और 5 से फिर डिवाइड किसको करते हैं 90 को डिवाइड करते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से कम 5 तो सबसे पहले ही आ जाएगा, बचे कितने 4, तो 8 5 40 18, तो ऑप्शन नंबर जो अपना 18 वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करें। 10 पदों का योग कैसे ज्ञात करोगे भाई, फॉर्मूला रखेंगे, एस एन का फॉर्मूला रख देना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, सब कुछ दे रखा है, एन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, ये आप खुद करोगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, कर लेना। देखें ए बराबर 7 है और ए जो है वो 13 बराबर 35, और सारवंतर डी का मान ज्ञात करें। देखें अच्छे से समझे इस क्वेश्चन को, क्या पूछना चाह रहा है अगला। आपको ये वैल्यूज दे रखी है, ए 13 है शायद मेरे हिसाब से, तो ए 13 को अपन लिखेंगे ए प्लस 12 डी बराबर लिख दें 35, ए की वैल्यू दे रखी है 7, 7 इधर क्या कर देते हैं माइनस कर दें, इधर आपके पास बचा 12 डी, तो 35 में से आप 5 माइनस कर दो, सॉरी 7 माइनस करो, यहाँ पर क्या करेंगे अपने पास 28/, कितना हो जाएगा 12, तो हम इनको कैंसिल करेंगे नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 आ जाएगा 7/3। एल बराबर 28 दे रखा है, एस बराबर 144, एन बराबर 9, तो ए का मान क्या निकाल सकते देखिए, एस दे रखा है 144, n/2 होता है आपकी, तो एन की वैल्यू दे रखी है 9 लिख दो, प्लस में क्या लिख रहा है ए प्लस एल ही तो लिखवा रहा ना, ए प्लस एल, ए की वैल्यू भी दे रखी नहीं दे रखी, ए प्लस एल, एल की वैल्यू दे रखी है 28। देखिए इनको इधर भेजें, 144 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, डिवाइड कर दें 9 से, इधर आपका ए है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, भाग दे लो, फिर जो वैल्यू है इसमें से 28 को क्या कर दो माइनस कर दो, वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो है वो अपने पास आएगा 4, या आप मिला लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के व्यापक पद का सूत्र हमें आता है। अब नॉर्मली कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे वैल्यूज दे रही, ए बताओ बता सकते हैं, डी बताओ, डी का मतलब A2 माइनस A1 बताओ, यही क्वेश्चन है इसमें से, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट चैप्टर देखें, इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। देखें इसने ए की वैल्यू दे रखी है 2.7, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ए बी की वैल्यू इसने दे रखी है 3, और डी बी की वैल्यू दे रखी है 2। जब डी बी की वैल्यू इसने 2 दी है तो जाहिर सी बात है अपने पास इस डी बी की वैल्यू 2 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू तो अपने पास एक ही हुई ना, और अपने को पूछना क्या चाहता है इसी की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत। देखें ये रेशियो बराबर होते हैं 1/2, इधर जाएगा 2.7, अपॉन में आ जाएगा इसी, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यह जाएगा 4.7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इनको आपस में क्या करना, हमें मल्टीप्लाई कर देना, इनका आंसर आ जाएगा, एक की रेशियो के अंदर रहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं वो देखें, बड़े ईजी होते हैं इसके क्वेश्चन, इससे नहीं होते हैं, ये इनका रेशियो में बराबर बताना होगा। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन सही नहीं दिख रही है, तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर वापस से ये चैप्टर जो 6 है इसका वापस से बनाऊंगा, ठीक है भाई। और वैसे इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं थैलेसपर में से। थैलेसपर में क्या होती है, डी बटे डी बी, ए बटे ए सी, यही होते हैं। नेक्स्ट कोई चैप्टर देखते हैं।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। कोटि और भुज और कोटि का मान बताइए। देखें भुज का मान यहाँ पर 1 है, माइनस का 1 और कोटि का मान भी 1 है। ये ऑप्शन हो गया। बिंदु के 2 और 3 बीच की दूरी √8 है, तो के का मान क्या होगा ये आप खुद निकाल लेंगे जी। के का मान क्या होगा, दूरी फॉर्मूला लगाना। बिंदु के अंदर y से दूरी, y से दूरी का मतलब अक्ष की वैल्यू, तो अक्ष की वैल्यू कितनी है जी 5 है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। -1 और जो +1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, इसको समझ लें आप। चतुर्थांश समझ लें, सारी बातें समझ में आ जाए आपको कैसे होता है। देखिए ये वाला है, ठीक है, चतुर्थांश समझे आप। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है। ये अक्ष है, ये अक्ष डेश है, वैसे ये वाई है, ये वाई डेश है। इधर वैल्यू अपनी वैल्यू जानते हैं, प्लस की होती है ये वैल्यू, ये प्लस की वैल्यूज, ये माइनस की वैल्यूज, ठीक है। और ऊपर वाले के अंदर ये वैल्यूज किसकी होती है, प्लस की होती है, और ये वाली प्लस। तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज किसकी होती है, प्लस की। इसके अंदर एक वैल्यू प्लस की होती है, एक वैल्यू माइनस की होती है, ठीक है ना। तो हमारा इस दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक वैल्यू माइनस की होती है। किसकी माइनस की होती है, माइनस की एक्स होती है, और वाई की क्या होती है, प्लस होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना वो द्वितीय जो है चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर एकदम। ये दे रखा बिंदु दूरी, ये दूरी आप खुद निकालेंगे जी दूरी फॉर्मूले से। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होगी, 0 होगी। एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। वाई पर वाई की वैल्यू भी 0 होगी। मूल बिंदु से दूरी निकालिए तो भाई अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, क्यों 0 0 में से घटाएंगे इसको, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा अंडर रूट वाला। इसको क्या करना है, 0 में से एक्स घटाए, एक्स स्क्वायर बचेगा, वापस 0 में से वाई घटाओ, वाई स्क्वायर, और माइनस किया तो अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो किसके हो जाएंगे जी, प्लस के हो जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखें, आगे वाले क्वेश्चन देखें क्या है। यदि एक वर्त का केंद्र दे रखा है तो वर्त का केंद्र दे दे, कोई दिक्कत नहीं। वर्त के केंद्र का केंद्र 3 और 4 है, 3 5 तथा एक व्यास के अंत के बिंदु ये दे रखे हैं, तो वाई का मान ज्ञात करें। तो वाई का मान आप ज्ञात कर लोगे। कैसे ज्ञात करोगे, देखो क्या होता है, ये दे रखा वर्त, इसका ये केंद्र दे रखा बीच वाला, और ये बिंदु 4 और 7 दे रखा है, और ये आपको दे रखा है 2 और वाई, ये केंद्र बिंदु 3 और 5। तो वाई का मान निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालना हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, मध्य बिंदु फॉर्मूले से। तो यहाँ से ले लो 7, आप ले लो, अभी ले लो, कर सकते हो। देखो 7 ले लो, पहला पॉइंट आप ले लो 7, प्लस ले लो वाई, और बट्टा में कर दो 2, और इधर ले लो आप 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, और 10 में से 7 घटा दो, कितने बचेंगे भाई, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेंगे। तो 3 बचेंगे, तो 3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु वाई अक्ष से प्रक्षेप है, इस बिंदु के निर्देशांक किए जाएंगे, ज्ञात कर लेना आप। इससे अपोजिट बोलना आपको। ये दूरी सूत्र निकालना आप खुद निकालोगे, दूरी सूत्र वाली जितनी भी है ना वो खुद निकालोगे, एमसीक्यू जितनी भी है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु a-1 तथा b समदुरुस्त है, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन, इसको निकालने के बाद ही पता चलता है। तो ये भी कल इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एक करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार हमारे देखो लमसम सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखें, और मैं देखें कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा जो एक एक नंबर वाले आते हैं, तो एमसीक्यू आप देख लेना अच्छे से, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।